हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसके यूजेस, उसके प्रिंसिपल, उसका प्रोसीजर, और फिर हमने कुछ मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। ठीक है, सो ये मेटल्स की हमने कुछ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये बेसिकली कॉपर की जो रिफाइनिंग है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक यूज है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप यूज करते हुए कॉपर को रिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ depositing one metal over the other metal by electrolysis। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेटल का डिपॉजिट करवाना, एक मेटल की दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी मेटल के ऊपर लेयर चढ़ाना। ठीक है, इसको आप बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखें, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज हैं वो क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं टू प्रोटेक्ट the objects या metals against corrosion। ठीक है, किसी भी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपने कोरोजन से बचाना हो, उसलिए हम क्या करते हैं, उस पर किसी और मेटल की लेयर को डिपॉजिट करवा देते हैं, किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। सो इसलिए बेसिकली आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, राइट। एक और आपने यूज देख लिया इसमें कि हम कॉपर की रिफाइनिंग या मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हार्ड बनाने के लिए, उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, ठीक है, या उसकी डेकोरेशन करने के लिए भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल होता है टू इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेसिकली हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर होता है उसमें, ठीक है, जो खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि आप आउटसाइड एनर्जी सोर्स, एक बैटरी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन भी देखी थी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड बैटरी, जो कि एक एनर्जी सोर्स है आपका, राइट। अब जब हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, वो मोस्टली हम यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना ही वो डिसॉल्व होते हैं, उनको आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में कार्बन या प्लैटिनम जैसे इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, राइट। सिमिलरली आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के अलावा आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में हमने देखा था कि हम सिल्वर का एनोड यूज करते हैं, तो वो सिल्वर का जो एनोड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, राइट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप स्टैब्लिश करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज करते हैं वो एनोड और कैथोड, दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। अब एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये प्रिंसिपल है कि आप जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें एनोड उस मेटल का होना चाहिए जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है, राइट। और कैथोड उस मेटल का होना चाहिए जिस मेटल पर आपने या जिस किसी ऑब्जेक्ट पर आपने किसी भी मेटल को क्या करना है, डिपॉजिट करना है। सो ये एनोड और कैथोड हो गए। फिर सिमिलरली जो सेकंड चीज होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप रिस्पेक्टिव मेटल का यूज करते हैं, मींस कि जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है
उसका आप सॉल्ट यूज करते हैं जो कि एक्वस होता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। थर्ड चीज जो होती है वो बैटरी होती है, जो कि आउटसाइड एनर्जी सोर्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में आप कॉपर को कैसे रिफाइन करते हैं। कॉपर को रिफाइन करने के लिए सिमिलरली हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, और जो थर्ड चीज है वो बैटरी है, ठीक है। अब यहां पर हमने करना क्या है, हमने जो एनोड यूज करना है ना, एनोड यूज करना है हमने इम्प्योर कॉपर का, मींस वो कॉपर जिसको आपने रिफाइन करना है, जिसको आपने प्योर करना है, ठीक है, उसका हम यहां पे एनोड यूज करेंगे। कैथोड आप किस चीज का यूज कर रहे हैं यहां पर, प्योर कॉपर का, राइट। सिमिलरली आप यहां पर इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिव मेटल का आपने सॉल्ट यूज करते हैं, एक्वस, ठीक है। सो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो हम कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हम रिस्पेक्टिव मेटल मींस कि जिस मेटल की आपने डिपॉजिटिंग करनी होती है, या जिस मेटल को आपने, इस टॉपिक में हम लोग प्योर कर रहे हैं कॉपर को, ठीक है। सो इसका एनोड और इसी का हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव मेटल का। क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी है उसको तेज करने के लिए, उसको ज्यादा करने के लिए हम रिस्पेक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो ये प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए, राइट। अब होगा क्या, रिएक्शंस क्या होंगे, एट एनोड एंड एट कैथोड। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करेंगे तो ये एनोड जो होगा, जो कि इम्प्योर कॉपर का है, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मींस के ये जो कॉपर के एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि एनोड, वैसे भी आप एनोड को कैसे डिफाइन करते हैं कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे होते हैं, या एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही होती है, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉपर ने लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एनोड को लीव करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जो कॉपर के आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहां पर आप देखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन अक्कर होती है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे होते हैं, या कैथोड को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन अक्कर हो रही होती है, राइट। सो आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि ये जो एनोड था इम्प्योर कॉपर का, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर के एटम्स हैं वो कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, ठीक है। सो एनोड का जो है वो साइज छोटा होता जाएगा, एनोड डिसॉल्व होता जाएगा, और कैथोड का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, कैथोड मोटा होता जाएगा, राइट। उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी। सो इस तरह से आप क्या करते हैं कि इम्प्योर कॉपर की रिफाइनिंग कर लेते हैं, उसको
प्योर बना लेते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है अब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।